कोरोना के डर को मात देते हुए क्रिसमस के मौके पर पिकनिक मनाने मैथन डैम में उमड़े लोग। आसनसोल में भी रही क्रिसमस की धूम। दुर्गापुर में रात के अंधेरे में जला दी घर के बाहर रखी पुल कार, बदमाशों द्वारा ऐसा करने की आशंका। पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा पर स्थित मैथन डैम शिल्पांचल का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र है। वैसे तो यहाँ सालों भर लोग मैथन डैम की प्राकृतिक छटा का आनंद लेने के लिए घूमने फिरने आते हैं, लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस और नए साल में यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। कोरोना संकट के बावजूद शुक्रवार को क्रिसमस के मौके पर भी यहाँ बड़ी तादाद में लोग घूमने आए। अधिकतर लोग गाड़ियों से दूर दूर जगहों से आए और उनका मकसद पिकनिक मनाना था। यहाँ सुबह से पिकनिक पार्टियों के लोग आने लगे थे। हालांकि लोगों में कोरोना संबंधी सावधानियों का अभाव दिखा। बहुत सारे लोग बिना मास्क दिखे। बहरहाल मैथन डैम का सबसे बड़ा आकर्षण डैम में नौका विहार का होता है। सोमवार को लोगों ने डैम में नौका विहार का भरपूर आनंद उठाया। कोरोना संकट की वजह से यहाँ नौका चलाने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था, लेकिन क्रिसमस के मौके पर उनकी अच्छी खासी कमाई हुई। दूर दूर से गाड़ियों से लोगों ने डैम क्षेत्र में जहां तहां पिकनिक मनाने के लिए अड्डा जमा लिया था। गैस चूल्हों के साथ खाने पीने के सारे सामान मौजूद थे। घूमने के साथ ही दोपहर को आनंद के साथ भोजन का भी आनंद लिया। ऐसे भी बहुत परिवार थे जो केवल घूमने के इरादे से आए थे। शीत ऋतु में और क्रिसमस के मौके पर मैथन में अलग ही नज़ारा दिखता है। बहरहाल लोगों ने इस सुहाने मौसम का खूब आनंद उठाया। কেমন লাগছে পরিবেশটা? ভালো লাগছে। এর আগে এসেছেন? না, এটা প্রথম বার? এই পরিবেশ দেখে কেমন মনে হচ্ছে? পরিবেশটা দেখে কেমন লাগছে? ঠিক আছে, আমার তো কখনো আসেনি, দেখতে ভালো লাগছে প্রথমবার বলে। এই যে করোনা চলছিল, মার্চ মাস থেকে বাড়িতে বন্ধ, এতদিন পর বাইরে এলেন, কীরকম লাগছে? ভালো লাগছে। चूँकि हर साल क्रिसमस के मौके पर बंगाल के विभिन्न इलाकों से लोग मैथन डैम में पिकनिक मनाने आते हैं, इसे देखते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से व्यापक व्यवस्था की गई थी। जगह जगह सिविक पुलिस को तैनात किया गया था। सालनपुर थाना के पुलिस अधिकारी भी नजर रख रहे थे। कमिश्नरेट पुलिस के डीसी विश्वजीत महतो स्वयं आसनसोल से पूरी स्थिति पर नजर रखने के लिए वहां पहुंचे थे। আমরা প্রত্যেক বছরের মতোই সেম অ্যারেঞ্জমেন্ট এবছর রেখেছি। এবছর কিছু সিভিক ভলেন্টিয়ার আমরা বেশি রেখেছি, যাতে জল যেহেতু বেশি ছাড়া হয়েছে এবং নৌকোর ব্যাপারে আমরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিভিল ডিফেন্সের ছেলেরাও আমার এখানে আছে এবং এদের সঙ্গে যোগাযোগের আমরা একটা সিস্টেম করেছি যে ওরা প্রত্যেক আওয়ারলি একটা রিপোর্ট আমাদেরকে দেয় যে এখানে কীরকম বোটিং চলছে কি না চলছে। ওভারঅল আমাদের আইসি কল্যাণেশ্বরী, আমার এসিপি সাহেব সবাই মিলে এবং আমি নিজেও আছি এখানে, ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখছি। তিনটে জিনিসকে আমরা ডিসকারেজ করছি। নৌকাতে কোনো ওভারলোডিং হবে না, কোনো ড্রিঙ্ক এবং এর মধ্যে চলবে না, নৌকার বোটিংয়ের মধ্যে, এটা আমরা ডিসকারেজ করছি। পুরো এরিয়া ঘুরে ঘুরে আমরা দেখছি। আশা করছি এখন করোনা যে চলছে সেই টাইমে কি সতর্ক নেওয়া হয়েছে? আমরা সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, চেকপোস্টে রিকোয়েস্ট করছি সবাইকে মাস্ক পরে আসার জন্য, কিন্তু যারা নিজের গ্রুপে আছে ওরা দেখছি মাস্ক পরছে না, আমরা তাও ইনসিস্ট করার চেষ্টা করছি। ঘুরে ঘুরে সবাইকে এটাই বলছি এবং আমরা মাইকিংও করছি। আপনারা দেখছেন যে মাইকিং করছি আমরা, যাতে সবাই সেফলি আমাদের 25 ডিসেম্বর থেকে একদম পুরো জানুয়ারি এনজয় করতে পারে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. शुक्रवार को आसनसोल में भी क्रिसमस की धूम रही। आसनसोल का प्रमुख सेक्रेट हार्ट चर्च क्रिसमस के मौके पर पूरे शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। ईसाई समुदाय के लोग यहां आधी रात की प्रार्थना में हिस्सा लिए थे। चर्च में भगवान यीशु के जन्म की झांकी को सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। इस मौके पर सुबह से ही यहां आम लोगों की भी चहल पहल दिखी। चूँकि यह चर्च आसनसोल बस स्टैंड के निकट है, तो यहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है। चर्च को खूब अच्छी तरह से सजाया गया था। बच्चों और युवक युवतियों में क्रिसमस को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। इधर आसनसोल क्लब में पहली बार 4 दिवसीय क्रिसमस उत्सव शुरू हुआ है। पूरे क्लब प्रांगण लाइटों और क्रिसमस ट्री से सजाया गया है। यहाँ एक बड़ा क्रिसमस ट्री भी बनाया गया है। क्लब प्रांगण में क्रिसमस संबंधी झांकी भी सजाई गई है। मालूम हो कि आसनसोल क्लब शहर के अभिजात लोगों की संस्था है, इसलिए यहाँ क्लब के सदस्यों के परिवार या उनके रिश्तेदारों या मित्रों को ही आने की अनुमति है। It's the first time in Asansol Club history
we organized the 4 days Christmas carnival. Actually, this 2020 is a bad for everyone. তো এটা একটা ওপেন এয়ারে একটা সুন্দর করে একটা প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করা হয়েছে। উই আর হ্যাভিং ফুড স্টল, উই আর হ্যাভিং বিজনেস স্টল। সবথেকে মেন অ্যাট্রাকশন হচ্ছে এর মধ্যে যে একটা 25 হিটস ক্রিসমাস ট্রি করানো হয়েছে, লাইট ইলুমিনেটেড, সো বিউটিফুলি, খুব সুন্দর ডেকোরেশন করে করা হয়েছে। बहरहाल शुक्रवार को शहर के पार्क भी गुलजार रहे। आसनसोल शहर के मध्य में स्थित शताब्दी शिशु उद्यान में क्रिसमस के मौके पर सुबह से ही लोग आने लगे थे। चूँकि यहाँ पिकनिक मनाने की मनाही है तो लोग केवल घूमने ही आए। दोपहर के बाद यहाँ काफ़ी भीड़ बढ़ गई। लोग पूरे परिवार के साथ पार्क में आनंद मनाने के लिए आए। चूँकि यह पार्क विशेष रूप से बच्चों के लिए ही है तो बच्चों ने यहाँ खूब आनंद किया। जहां शुक्रवार को पूरे देश के साथ आसनसोल शिल्पांचल में क्रिसमस की धूम रही, वहीं इस दिन 25 दिसंबर को पूरे देश के साथ शिल्पांचल के भाजपाइयों के लिए भी खुशी का दिन है। दरअसल इस दिन बीजेपी के संस्थापक सदस्य और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इसलिए इस दिन पूरे शिल्पांचल में भाजपाइयों ने अटल जी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए। ऐसा ही कार्यक्रम आसनसोल बाजार के निकट बीजेपी कार्यालय के समीप किया गया। यहां बच्चों में उनकी ज़रूरत के सामानों का वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद आशा शर्मा, जिला सचिव नंदमोहन चौबे समेत अन्य नेता मौजूद थे। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। बार्नपुर শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेडीज ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। दुर्गापुर में फिर से गाड़ी जला देने की घटना ने लोगों को पुरानी यादें ताज़ा कर दी है। जब एक के बाद एक दोपहिया और 4 चक्के वाली गाड़ियों को अपराधियों ने रात के अंधेरे में जला दिया था। ताज़ा घटना दुर्गापुर के बेनाचिट्टी इलाके के
जेके लेन में रहने वाले सुखेन रुईदास के साथ घटी है। उनकी एक पूल कार घर के बाहर रखी गई थी, लेकिन रात के अंधेरे में इस पूल कार को जला दिया गया है। सुबह जब सुखेन की नींद टूटी और घर के बाहर आए तो वह अपनी जली हुई पूल कार देखकर सकते में आ गए। उन्हें समझ में आ रहा है कि वह किसने किया। बहरहाल उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो वह मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश की। सुखेन ने बताया कि घर के निकट एक तालाब है जहां शाम होते ही कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठा हो जाते हैं और शराब का अड्डा जमाते हैं। उन्हें कई बार यहां बैठने से मना किया गया, लेकिन वे नहीं माने। सुबह देखा गया कि तालाब के निकट प्लेटें, बोतलें पड़ी हैं। सुखेन को आशंका है कि इन लोगों ने ही मना करने से खिन्न होकर उनकी पूल कार जलाई है। কি বলবো যে এখানে যেন না বসে আড্ডা যেন না মারে সেইগুলাই আমি বলছি। এই মদের আড্ডা কি নতুন বসেছে না অনেক দিন থেকে খাই। বারণ করেন এর আগে? বাধা দিই নাই, আমাদের কিছু বলি না, বললি বই দিলে বদমাসি করবে না কি করবে, কে কি করছে করুক গাজি, দরকার নেই। আমার ছেলেকেও বাধা দিচ্ছি, আমরাও বাধা করি, আমি কিছু বলি না। ঝামেলার মধ্যে আমার ছেলেকে থাকতে দিই না, আর আমরাও থাকি না। তা সত্ত্বেও হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও এমনি কে করেছে আমরা জানি না, আমরা তো ঘুমাচ্ছি দেখতে। পুলিশ এসেছিল? পুলিশ এসেছিল, ইনকোয়ারি করে গেল। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बंगाल में चुनाव के पहले हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में लोगों या नेताओं को पार्टी में शामिल कराने का काम जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी और तृणमूल दोनों ही पार्टियां चुनाव के पहले यह सुनिश्चित करने में लगी है कि उससे ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। अब इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल के गुराई रोड में एक सभा कर वहां 345 लोगों को अपने दल में शामिल कराया। जो लोग तृणमूल में शामिल हुए उनमें ऑटो, टोटो चालक और हाकर है। सभा में आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक, पार्टी सचिव वी श्रीदासन दासू, नगर निगम के पूर्व MIC अभिजीत घटक और अन्य नेता मौजूद थे। मलय घटक ने लोगों को पार्टी का झंडा थमाकर उन्हें दल में शामिल कराया। इस मौके पर मलय घटक ने कहा कि बीजेपी में अच्छे लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए असामाजिक लोगों की जगह दी जा रही है। अभी पिछले दिनों ही दुर्गापुर में ऐसा देखने को मिला है, इस वजह से वहां सभा स्थल पर मारपीट भी हुई थी। কে যোগ দেবে কে যোগ দেবে না, আমি দুর্গাপুরের কয়েকজন নেতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কে কে যোগ দিল। বললো দাদা এমন এমন লোক যোগ দিয়েছে, সেই নামগুলো যদি বলি তাহলে আর বিজেপি দলটা কেউ করবে না। তো আজকে সমাজের যে সমস্ত বিভিন্ন ব্যক্তিরা যারা বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত, তারা আজকে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে নিজেকে বাঁচার চেষ্টা করছে।